नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल मनोज इंस्पायर इंडिया में। थोड़ा यह वीडियो लेट आया, इसके लिए आप सभी से हम माफ़ी चाहते हैं। जानते हैं हम लोग, हमारा जो भारत है ये कृषि प्रधान देश है, तो इसमें बहुत सारे कृषि कार्य होते हैं और हम लोग एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो बहुत सारा काम होने के साथ साथ ये मेरा पर्सनल जॉब है कि जो मैं आप लोगों को YouTube पर आकर के पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि हमने संकल्प लिया है पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का, तो उसमें मेरा ये अगला कदम है और आज के बाद से अब आपको निरंतर वीडियो मिलते रहेंगे ना। तो आपका स्वागत है आपकी इस कक्षा क्लास 9th के सब्जेक्ट मैथ के एक्सरसाइज 1.1 को हमने करा दिया है। यह आपका एक्सरसाइज 1.2 है। तो इसमें बच्चों सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे अपरिमेय संख्या को। अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं, और फिर इस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं बच्चों, अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। जिन संख्याओं को, ध्यान दो इसका डेफिनेशन, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में न लिखा जा सके उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जिन संख्याओं को P/Q के रूप में न लिखा जा सके उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, √2, √3, √5, √7, ... many other numbers including पाई। पाई भी बच्चों, अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि पाई कैसी संख्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है, आपका जवाब होगा पाई एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है साथियों कि 22/7 पाई की जो वैल्यू होती है 22/7, 22/7 एक परिमेय संख्या है, बट पाई एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, अपरिमेय संख्याएं जिनको P/Q के रूप में न लिखा जा सके अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। इसका एग्जाम्पल कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 7 और भी संख्याएं जिनका क्लियर सही वर्गमूल ना निकले वो संख्याएं। अब जैसे इसमें बीच में कड़ी में 4 भी आ रहा है, 3 के बाद 4 आएगा तब तो 5 आएगा, लेकिन 4 का वर्गमूल निकल जाता है, ये 2, तो 2 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, आगे बढ़ा जाए, इसको इरेज करते हैं। अब हम लोग संख्या रेखा को पहले हम लोगों ने समझा है। समझना यह है कि अपरिमेय संख्याओं को यानी इरेशनल नंबर्स को कैसे संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करें। संख्या रेखा क्या होती है, हम उम्मीद करते हैं आप सभी लोग जानते होंगे, हमने पिछली वीडियोज में बताया है। बच्चों, सारी संख्याओं को एक रेखा पर संकलित कर दिया जाए। संख्या रेखा पर देखिए सारी संख्याएं होती हैं, यानी धनात्मक, ऋणात्मक, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, सभी संख्याएं आपके संख्या रेखा पर होती हैं। ठीक, अब देखना यह है कि बीच में क्या होता है, 0, इसके इधर 1, 2, 3, 4, इधर भी अनंत संख्याएं हो सकती हैं, इधर -1, -2, -3, इसी प्रकार से -4, इस प्रकार से आता रहेगा। शुरुआत होती है पूर्ण संख्या से। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, हमने डिटेल से पिछली वीडियोज में बताया है आप लोगों को। पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सब पर हमने विस्तार से चर्चा किया हुआ है। प्लेलिस्ट आप सर्च कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोज
सीरियल नंबर से एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 सब मिलेंगे। पूरा इस प्रकार से हम लोग पूरा चैप्टर जो है क्लियर करने वाले हैं ना। अब यहां समझना यह है कि परिमेय संख्याएं कौन सी हैं, 1, 2, 3, 4 सब कैसी संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या कहां है, इन्हीं के बीच बीच में है, इन्हीं के बीच में 1 और 2 के बीच में भी परिमेय संख्याएं हैं। जैसे कड़ी में 2, कड़ी में 2 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो कड़ी में 2 का मान या कड़ी में 2 को अगर आपको संख्या रेखा पर देखना है कि ये कहाँ होगा, तो एक्चुअल में इसकी वैल्यू निकाल दीजिए। कड़ी में 2 का जब वर्गमूल निकालते हैं तो 1.414 आता है ना। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि 1 और 2 के बीच में यहीं पर 1.5 आएगा, फिर 1.4 आएगा, यहीं बगल में 1.4, इसी के बीच में ये संख्या होगी। तो इस प्रकार से पॉइंट में इसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा, और अगर आप जो सिस्टम हम आगे बताने जा रहे हैं उसको फॉलो करते हैं तो बड़े आराम से आप निकाल पाएंगे कड़ी में 2 को, कड़ी में 3 को, कड़ी में 5 को संख्या रेखा पर कैसे निकाला जाए ना। यही हमारा काम भी है अगला, कि संख्या रेखा पर कैसे कड़ी में 2 को प्राप्त किया जाए। चलिए तो अपने टॉपिक पर चलते हैं। संख्या रेखा पर, ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है कि संख्या रेखा पर कड़ी में 2 का स्थान निर्धारण करना। ठीक है, संख्या रेखा पर कड़ी में 2 का स्थान आपको ढूंढना है। देखिए पहले कैसे होगा मैं बता रहा हूं, फिर इसके बाद संख्या रेखा पर इसको लेकर के हम चलेंगे। साथियों, जिसका भी स्थान निर्धारित करना हो उसको पहले 2 पूर्ण वर्गों में तोड़ दीजिए। ध्यान देना है, पहला चरण क्या करना है, पहला चरण ये करना है कि जैसे हमें 2, कड़ी को छोड़ो, 2 को पकड़ो, कड़ी में 2 का स्थान निर्धारण करना है आपको संख्या रेखा पर। तो पहला काम करना होगा कि 2 को 2 पूर्ण वर्गों में तोड़ना होगा, 2 को 2 पूर्ण वर्गों में। ठीक, तो जैसे 2 हो गया, इसका 1 पूर्ण वर्ग, चलो 1 और 1 में इसको तोड़ दीजिए, 1 और 1 में। ध्यान दीजिए कैसे होगा। आप एक रेखा खींचिए, इस पर एक पॉइंट O अपने से डिसाइड कर लीजिए। अब आप जानते हैं कि इससे कुछ दूरी पर 1 आएगा, यहाँ पे 0 है, मान लो ये 0 है। ठीक है, ये इस बिंदु का नाम O है। ठीक है, और इसका अगला पॉइंट क्या आएगा, 2 आएगा, अगला पॉइंट 3 आएगा। आपको किसका स्थान निर्धारित करना है, कड़ी में 2 का। ठीक, तो कड़ी में 2 को 2 पूर्णांकों में तोड़िए। तो चलो 1 और 1 में तोड़ लिया। ठीक, पहले वाले को 0 से उतनी दूर जाओ, चलो 0 से 1 पहुंच गए आप। और यह जो दूसरा वाला है, इसी बिंदु पर आपको इसके नाप का, यानी 1 इकाई का क्या करना है, एक लंबवत रेखा खींचनी है। ठीक, तो यह कितना है, 1, ये कितना है, 1। अब समझना यह है कि ये कितना होगा। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कमेंट करके कि आप पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं? अगर यह 1 है, यह भी 1 है, इसे इसको O मान लो, इसको A मान लो, इसको B मान लो। आपको दिया है कि OA बराबर 1, AB बराबर 1, तो OC कितना होगा? साथियों, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी कि OC नहीं, OB निकालना है आपको, OB। तो
OB क्या है? कर्ण है, कर्ण का वर्ग। अन्य दो भुजाओं यानी OA का वर्ग प्लस AB का वर्ग। OA कितना है? 1 का वर्ग प्लस AB कितना है? 1 का वर्ग। यह 1 हो गया, यह भी 1 हो गया, तो OB स्क्वायर। तो OB बराबर, ध्यान दो, इसको जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा, और जब दोनों पक्षों का वर्गमूल निकालोगे तो यहाँ से वर्ग हट जाएगा, यानी OB बराबर आएगा आपका कड़ी में 2। ये कितना आ रहा है? कड़ी में 2। तो ठीक उसी प्रकार से यह 1 यूनिट है, यह भी 1 यूनिट है, यह 1 यूनिट है, तो ये आपका हो जाएगा कड़ी में 2। ठीक, अब आपको कड़ी में 2 को संख्या रेखा पर कैसे प्लॉट करेंगे? अपने प्रकाल में इतनी दूरी भरिए, यानी नोक को O पर रखिए और पेंसिल की लीड को यहाँ पॉइंट पर रखिए, यहाँ पर ना, इतनी दूरी भर करके और प्रकाल को घुमाते हुए यहाँ ला दीजिए। ठीक है, तो वो कुछ यहाँ पर टच करेगा, यही स्थान होगा आपका कड़ी में 2। हम उम्मीद करें कि आपको समझ में आया। चलिए शॉर्टकट में एक बार हम इसको फिर से बताते हैं, थोड़ा सा और बड़ा करके। चलिए, आपको कड़ी में 2 का स्थान निर्धारित करना है। यहाँ पर हो गया 0, यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर हो गया 2। कड़ी में 2 को 2 भागों में तोड़िए, 1 और 1। ठीक है, 1 और 1 में, यानी आपको 2 को, कड़ी छोड़ो, ठीक है, इसकी संख्या को पकड़ो, इसको 2 पूर्ण वर्गों में तोड़ो, 1 और 1। पहले वाले को नीचे प्लॉट करो, जो दूसरा वाला है उसको यहाँ पे लंबवत प्लॉट करो। तो यह तो 1 यूनिट है ही है, और दूसरा वाला यहाँ ले गए। ठीक, तो यह 1 यूनिट और यह भी 1 यूनिट, ये आधार है, ये लंब है, तो ये हो गया कर्ण। कर्ण हो गया कड़ी में 2, अभी हमने निकाल के दिखाया। और कड़ी में 2 को जब संख्या रेखा पर लाना है तो प्रकाल की नोक को यहाँ रखो, इतनी दूरी भरो और इसको डॉटेड घुमाते हुए यहाँ लेके चले आइए, ये यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा आपका कड़ी में 2। ठीक है, अब चलिए कड़ी में 3 का स्थान निर्धारित करना आपको बता देते हैं। कड़ी में 2 की जगह पे कर दीजिए कड़ी में 3। कड़ी में 3 का स्थान निर्धारित करना। जैसे आपने यहाँ पर देखा कड़ी में 2 का स्थान निर्धारित किया, इसी में आगे कड़ी में 3 का भी हो जाएगा। देखिए, ये स्थान आपका 0 हो गया, यह 1 हो गया, यह 2 हो गया। कड़ी में 3 का मान जो आता है 1.732, तो यानी 2 के आगे नहीं जाने वाला है, ये भी 2 के पहले ही रहेगा। 1.732, तो 2 से बड़ा थोड़ी है, 2 से छोटा ही ना है। जैसे आपने जहां तक 2 का निकाला था, 2 का कैसे निकाला था? इतना लिया, इसके ऊपर 1 यूनिट लिया, इसको यहां से मिलाया, तो ये आपका था कड़ी में 2। अब हमें यहीं पर प्राप्त करना है कड़ी में 3। एक काम करिए, इस लाइन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए। ठीक है, इस पॉइंट पर ना, इस रेखा पर 90 अंश का कोण बनाती हुई, ध्यान देना, इस रेखा पर 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचिए। ठीक 90 अंश का कोण बनाए। ठीक है, और कितनी दूरी लेना है? केवल 1 यूनिट, क्योंकि कड़ी में 3 को अगर आपको 2 भागों में तोड़ना है तो ऐसा करिए, कड़ी में 2 का वर्ग और प्लस 1 का वर्ग, इसको अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे 2 और इसका वर्ग करेंगे 1, तो ये कुल मिला के कितना हो जाएगा? 3। हमने कहा था ना, कड़ी को मत देखिए, केवल उसकी संख्या को देखिए और उसकी संख्या को 2 पूर्ण वर्गों में तोड़ दीजिए। तो 3 को हमने 2 पूर्ण वर्गों में तोड़ा, तो पहला पूर्ण वर्ग कड़ी में 2 और दूसरा पूर्ण वर्ग 1, दोनों को जब आप वर्ग करके जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 3।
कड़ी में 2 को कैसे संख्या रेखा पर लाया जाए आपने पहले देख लिया। ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, दोनों का वर्ग करके पाइथागोरस प्रमेय से देखा कि ये कितना आ गया, कड़ी में 2। अब समझना कड़ी में 3 को है, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे कोई भी त्रिभुज है, ठीक है, कोई भी समकोण त्रिभुज है, इसका ये हिस्सा कड़ी में 2 है और ये हिस्सा 1 है, तो इसका कर्ण क्या आएगा, इसका कर्ण आएगा, ध्यान दीजिए, यह O है, मान लो यह A है और यह B है, तो OB आपको निकालना है। OB कैसे निकलेगा, OB का वर्ग बराबर OA का वर्ग प्लस AB का वर्ग। OA कितना है, कड़ी में 2, तो इसका वर्ग प्लस AB कितना है, AB है 1, तो 1 का वर्ग। इसको निकालेंगे आप तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, यानी OB स्क्वायर। तो OB बराबर हो जाएगा 2 और 1 3, कड़ी में 3 ना, कड़ी में 3। तो ठीक उसी प्रकार से आप यहां पर ध्यान दीजिए, ऐसे यह 2 यूनिट है और यह 1 यूनिट है, तो यहां से इसको जब आप मिलाएंगे तो यह कितना आएगा, यह कड़ी में 3 यूनिट आएगा, कड़ी में 3। अब अपने प्रकाल की नोक को यहां रखिए और इतनी दूरी भरिए, ठीक, और इसको ठीक उसी प्रकार से यहां ला करके प्रोजेक्ट कर दीजिए। ये जहां भी इसको काटेगा ये स्थान आपका कड़ी में 3 होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कड़ी में 2 का स्थान निर्धारण और कड़ी में 3 का स्थान निर्धारण। कड़ी में 4 का स्थान निर्धारण तो एकदम आसान है, 4 का वर्गमूल हो गया 2, 2 आपको दिख रहा है, तो उसमें कोई मशक्कत करने की बात नहीं है। अब रही बात इससे बड़ी कोई भी संख्या, जैसे मान लो आपसे कह दिया कि चलिए हमें कड़ी में 20 का मान स्थान निर्धारित करके दिखाइए, कड़ी में 20 का, तो कौन सी बड़ी बात है, वो भी हो जाएगा। पहले आपको कड़ी में 5 का बता दें, फिर कड़ी में 20 का बता दें, तो आपका समझिए एक्सरसाइज 1.2 समाप्त हो जाएगा। हाँ, तो अगला पॉइंट हमारा है कड़ी में 5 का संख्या रेखा पर स्थान निर्धारण। कड़ी में 5 का, ध्यान दीजिए, कड़ी में 5 है, कड़ी में 5 का स्थान निर्धारण करना है, तो हमने कहा केवल 5 को देखिए और इसको 2 पूर्ण वर्गों में तोड़ दीजिए, ठीक है, इसको 2 पूर्ण वर्गों में तोड़ दीजिए। थोड़ा सा इंक डालना है। हाँ विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, कड़ी में 5 का संख्या रेखा पर स्थान निर्धारण आप लोग देख रहे थे। तो कड़ी में 5 का स्थान निर्धारण करना है, तो हमने कहा केवल 5 को देखिए ना, केवल 5 को। तो जब आप केवल 5 को देखते हैं, इसको 2 पूर्ण वर्गों में तोड़ना है, तो 2 पूर्ण वर्ग में एक 2 लीजिए, 2 का स्क्वायर, और एक ठो 1 ले लीजिए, 1 का स्क्वायर, तो ये 2 दूने 4 हो जाएगा और 1 का वर्ग 1, यानी कुल मिला के 5 आ जा रहा है। बस आपका काम बन जाएगा। दिमाग अपने से लगाना है कि जो भी संख्या आप ले रहे हैं इसको 2 पूर्ण वर्गों में तोड़िए, कि दोनों का वर्ग करके जोड़ें तो इतना आ जाए, बस दोनों को वर्ग करके जोड़े तो इतना आना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, संख्या रेखा बनाइए, यहां पर प्रोजेक्ट करिए 0, यह हो गया 1, ठीक है, यह हो गया 2, इसमें 3 की भी जरूरत पड़ रही है। पहले वाले को 0 से लेकर के वहां तक ले जाइए जो पहला वाला है, ठीक है, तो 2 है पहला वाला, तो आप 2 तक लेकर के चले गए। दूसरा वाला कितना है, 1 है, तो दूसरे वाले को 1 यूनिट आप ऊपर लेकर के जाइए, ठीक, चलिए इतना बन गया। ये कितना है 2, ये कितना है 1, चलिए दूसरा थोड़ा सा एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, ये है 2, ये है 1, तो ये कितना होगा,
पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार अगर इसको O माना जाए, यह A है, यह B है, तो OB का वर्ग क्या आएगा, OA का वर्ग प्लस AB का वर्ग, यानी कि OA कितना है 2, 2 का वर्ग प्लस AB कितना है 1, 1 का वर्ग, तो 2 का वर्ग 4 और 1 A, कुल मिला के 5। जब OB का वर्ग है तो OB बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान देना, ये तो OB का वर्ग 5 है ना, OB स्क्वायर बराबर 5, तो OB बराबर दोनों पक्षों का वर्गमूल लीजिए तो ये आ जाएगा करड़ी में 5। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये कितना आएगा, ये आएगा करड़ी में 5। ठीक, ये कितना आ गया, करड़ी में 5। अब अपने प्रकाल में इतनी दूरी भरिए, प्रकाल में, प्रकाल की नोक कहाँ होनी चाहिए, यहाँ, और प्रकाल की पेंसिल की लीड होनी चाहिए यहाँ, और इसको नीचे ला दीजिए। ठीक है, यानी जैसे इतनी दूरी आपने भरा है, जब प्रकाल घुमाएंगे तो ऐसे आएगा यहाँ पर, यही स्थान होगा आपका करड़ी में 5। क्या आपको समझ आया? करड़ी में 10 का स्थान निर्धारित करना है, 3 और 1 ले लीजिएगा, 3 तिरिके 9 और 1 10, यहाँ से 3 लीजिए, 1 ऊपर ले जाइए, फिर उसका मिला देंगे। किसी भी संख्या का स्थान निर्धारित करना हो उसको 2 पूर्ण वर्गों में तोड़ दीजिए, बस आराम से हो जाएगा। ठीक है, 2 का बताया, 3 का बताया, 5 का बताया। चलिए अब हमारे सामने कुछ क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया जाए। एक्सरसाइज 1.2 आपका समाप्त हो जाएगा। फिर एक्सरसाइज 1.2, हाँ, मेरे हाथ में क्लास 9th की मैथ की ये बुक है, इसका एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या यानी संख्या रेखा लीजिए, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इधर -1 है, -2 है, -3 है। कथन को पकड़िए, प्रत्येक अपरिमेय संख्या, हाँ ठीक है, यहाँ बीच बीच में अपरिमेय संख्याएं भी होंगी, एक वास्तविक संख्या होती है, यानी यह एक रियल नंबर वास्तविक संख्या होती है। जी हाँ साथियों, हमने बताया संख्या रेखा पर जो भी नंबर्स हैं सब कैसे नंबर हैं, रियल नंबर्स, यानी यह कथन आपका क्या हो जाता है, सत्य हो जाता है। संख्या रेखा पर प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, बिल्कुल सही कथन है। दूसरे कथन की ओर चलते हैं, यानी पहला कथन कैसा है, पहला कथन ट्रू, सत्य है। दूसरे कथन पर आइए। दूसरा कथन कह रहा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कड़ी में यम के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कड़ी में यम के रूप का होता है, जहां यम बराबर एक कैसी संख्या बता रहा है, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कड़ी में यम के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। यह कथन थोड़ा गलत है बच्चों, क्योंकि ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकलता है। जैसे कड़ी में -2 लिख दे या कड़ी में -4 ही लिख दिया हमने, तो क्या इसका भी वर्गमूल -2 होगा? नहीं। इसका सिस्टम आपको क्लास 11th 12th में मिलेगा कि ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल या -1 का वर्गमूल क्या होगा। कड़ी में 1 है, यह तो 1 आ गया इसका वर्गमूल, ठीक है, लेकिन क्या कड़ी में -1 का वर्गमूल भी 1 होगा?
नहीं। इसको इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या कहेंगे। ये चर्चा आपसे 11th में होगी जब करड़ी में माइनस वाला फैक्टर आएगा तब। यानी दूसरा कथन आपका कैसा है? दूसरा कथन आपका गलत हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। ठीक, चलिए तीसरे कथन की ओर। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है, नहीं, गलत। जैसे 2 को आप पकड़िए, 2 वास्तविक संख्या है कि नहीं है? बिल्कुल है। यह कैसी संख्या है? रियल नंबर है। 2 एक वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। लेकिन क्या यह अपरिमेय भी है? नहीं, यह अपरिमेय नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पकड़िए। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, गलत कथन है। कुछ रियल नंबर्स अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, ये कहना गलत है। क्योंकि बीच में 2 भी आ रहा है, आगे 4 भी आएगा, तो ये सब तो परिमेय संख्याएं हैं। सभी के सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं नहीं होती। अगर क्वेश्चन ऐसे होता कि कुछ वास्तविक संख्याएं अपरिमेय भी होती हैं, बिल्कुल होती हैं। ठीक, चलिए इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे 1, 2, 3, 4 यहां तक लिया हमने। प्रश्न को पकड़िए, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? प्रश्न है। आगे खुद कह रहा है, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। जैसे आप देखिए, इन सभी का वर्गमूल निकालिए। 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 1। 2 का वर्गमूल निकालिए। आप इसको कड़ी में 2 भी लिख सकते हैं, या इसको 1.414 भी लिख सकते हैं। 1.414, ठीक है। 3 का वर्गमूल, 3 के वर्गमूल को कड़ी में 3 भी लिख सकते हैं, या 1.732 भी लिख सकते हैं। 4 को पकड़िए, 4 का वर्गमूल 2। फिर से प्रश्न पर आइए, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं, कुछ के परिमेय होते हैं, कुछ के अपरिमेय होते हैं। तो सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। कुछ धनात्मक संख्याओं के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, जैसे 2 और 3 हो गया। कह रहे आगे नहीं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। हाँ, 1 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, आगे आपको 9 मिलेगा, आगे आपको 16 मिलेगा। ये सभी वो परिमेय संख्याएं हैं या वो पूर्णांक हैं, धन पूर्णांक हैं, जिनका वर्गमूल एक परिमेय संख्या होगा, न कि अपरिमेय संख्या। क्लियर? अगला प्रश्न है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर कड़ी में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ये मैंने अभी करके दिखा दिया है, कड़ी में 5 को हमने शो कर दिया है। ठीक, अगला प्रश्न है, कड़ी में संख्या रेखा पर कड़ी में 10 का स्थान निर्धारित करना। हाँ, तो संख्या रेखा पर कड़ी में 10 का स्थान निर्धारित करना टू मच इजी टास्क। संख्या रेखा पर किसका स्थान निर्धारित करना है? कड़ी में 10 का। तो 10 को 2 पूर्ण वर्गों में तोड़िए, 3 का वर्ग और प्लस 1 का वर्ग हो जाएगा। 3 त्रिक 9 और 1 10, कोई दिक्कत नहीं। अब आप संख्या रेखा अपनी बना लीजिए। यहाँ पर लिखिए 0, यहाँ पर लिखिए 1, यहाँ पर लिखिए 2, यहाँ पर लिखिए 3, थोड़ा सा 1 और आगे 4।
जितना ये है उससे एक ज्यादा बनाना पड़ता है। ठीक, 3 को यानी यहां से लेकर के यहां तक, पहला वाला हो गया, यहां से लेकर के यहां तक। ठीक, चलो दूसरा वाला, ठीक ऊपर लंबवत 1 यूनिट की लाइन खींचनी है आपको, जितना एक एक खाने की लंबाई हो बस उतना ही, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो ये आपका 3 यूनिट हो गया और ये आपका 1 यूनिट हो गया। एक समकोण त्रिभुज बनाइए अपने से, जिसमें अगर ये 3 है ये 1 है, तो देखिए ये कितना होगा, फिर से वही क्रिया करेंगे आप, ये कड़ी में 10 आएगा, क्योंकि 3 त्रिके 9 में 1 जोड़ेंगे 10 और फिर उसका वर्गमूल निकालेंगे तो कड़ी में 10। तो यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, कड़ी में 10। और इसी को संख्या रेखा पर निकालना है, तो अपने प्रकाल में इतनी दूरी भर करके इसको ला करके यहाँ पर ऐसे प्रोजेक्ट कर दीजिए, जहाँ पर भी आ जाए आपका यही हो जाएगा कड़ी में 10। बच्चों, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। हमें उम्मीद है आप सभी को ये पूरी कक्षा समझ में आई होगी। जो भी बातें आपको ना समझ में आए आप कमेंट करिए, हम जरूर नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम लेंगे, और क्या आपको नहीं समझ में आया उसको हम वो दोबारा से एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। तो अब मिलेंगे कल 1.3 का जो है वीडियो लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।